नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि उन लाखों परिवारों की है जहां सपने, जिम्मेदारियां और रिश्ते एक दूसरे से टकरा जाते हैं। यह कहानी है संदीप और उसकी पत्नी पूजा की। दोनों की शादी को कुछ साल हो चुके थे। गांव में एक छोटी सी दुकान थी। उसी दुकान की कमाई से घर चलता था। जिंदगी बहुत अमीर नहीं थी, लेकिन दोनों एक दूसरे का साथ देकर खुश थे। समय बीता। एक दिन पूजा ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया। पहले तो सिर्फ शौक था। वह छोटे छोटे वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालती थी। संदीप ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम्हारा सपना है तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। सुबह उठते ही पूजा घर का काम करने के बजाय वीडियो बनाने की तैयारी करने लगी। दुकान देर से खुलने लगी। रसोई का काम भी अधूरा रहने लगा। संदीप बिना कुछ कहे झाड़ू लगाता, पोछा करता, बर्तन धोता और फिर दुकान खोलने चला जाता। उसे उम्मीद थी कि शायद कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब गांव के लोग बातें बनाने लगे। कोई कहता, देखो बीवी के पल्लू में रहता है। कोई हंसकर बोलता, मर्द होकर झाड़ू पोछा करता है। हर ताना संदीप के दिल को चुभता था। वह किसी को जवाब नहीं देता, सिर्फ चुपचाप अपना काम करता रहता। एक दिन दुकान पूरे दिन बंद रही, क्योंकि पूजा वीडियो शूट करने चली गई थी। शाम को संदीप ने बहुत प्यार से कहा, पूजा, मुझे तुम्हारे वीडियो बनाने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दुकान भी हमारी है, घर भी हमारा है। अगर दुकान बंद रहेगी तो घर कैसे चलेगा? पूजा गुस्सा में बोली, तुम मुझे सपोर्ट नहीं करते। तुम्हें बस घर और दुकान की चिंता रहती है। मेरे सपनों की कोई कीमत नहीं। ये शब्द सुनकर संदीप बिल्कुल शांत हो गया। उसने सोचा, मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, घर का काम भी करता हूँ, दुकान भी संभालता हूँ, फिर भी मैं सपोर्ट नहीं करता। उस रात उसने खाना भी ठीक से नहीं खाया। आंगन में बैठकर आसमान को देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन किसी ने नहीं देखे। अगले दिन भी वही हुआ। पूजा वीडियो बनाने में लगी रही। संदीप अकेले दुकान पर बैठा ग्राहकों का इंतजार करता रहा। कमाई दिन ब दिन कम होने लगी। उधर गांव वाले की बातें और बढ़ गई। एक दिन एक बुजुर्ग ने संदीप को रोक कर कहा, बेटा, पत्नी का साथ देना अच्छी बात है, लेकिन अगर घर की जिम्मेदारियां छूट जाए तो दोनों को बैठकर बातें करनी चाहिए। रिश्ते गुस्से से नहीं, समझदारी से चलते हैं। उस रात संदीप ने फैसला लिया, आज झगड़ा नहीं करेगा, बस दिल की बात करेगा। वह पूजा के पास गया, धीरे से बोला, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं देता तो मुझे बताओ, मैं क्या करूं? पूजा पहली बार चुप हो गई। कुछ देर बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, मुझे लगता था कि तुम चाहते हो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूं। मुझे डर था कि मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। संदीप ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं पूजा, मैं तुम्हारे सपनों का दुश्मन नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हमारे सपने में हमारा घर भी शामिल है। अगर घर ही टूट गया तो सपने का क्या करेंगे? यह सुनकर पूजा रो पड़ी। उसे एहसास हुआ कि संदीप उसे रोक नहीं रहा था, वह सिर्फ परिवार बचाना चाहता था। अगले दिन दोनों ने बैठकर एक नियम बनाया, सबसे पहले दुकान खुलेगा, घर का जरूरी काम दोनों मिलकर करेंगे, उसके बाद पूजा आराम से वीडियो बनाएगी। धीरे धीरे सब बदलने लगा। दुकान फिर से चलने लगी। घर में खुशी लौट आई
और सबसे बड़ी बात, अब पूजा के वीडियो भी पहले से ज़्यादा अच्छे बनने लगे। कुछ महीने बाद उसके लाखों फॉलोअर्स हो गए। एक दिन उसने कैमरे के सामने कहा, अगर मेरे पति उस समय मेरा साथ छोड़ देते तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं होती, और अगर मैंने उनकी बात नहीं समझती होती तो शायद हमारा घर टूट जाता। संदीप मुस्कुराया, क्योंकि उसने जीत किसी बहस की नहीं, अपने रिश्ते की थी। कहानी की सीख, दोस्तों, सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन लोगों को मत भूलिए जो हर दिन आपके लिए मेहनत करते हैं। पति पत्नी अगर एक दूसरे के सपनों का सम्मान करें और जिम्मेदारियों को मिलकर निभाए तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।